Hello friends, welcome to Vibe. This is Shambhavi Mishra and now आज हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है, एक मिक्सचर जो होता है सारे मटेरियल्स का, उसमें से जो चीज़ें अलग अलग कैसे की जाती हैं, सब्सटेंसेस कैसे अलग किए जाते हैं, उनके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में जैसे आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको सेपरेट हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो चाय की पत्ती, किचन में आप जाते हैं, चाय की पत्ती आप क्या करते हैं, स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं जब चाय को सर्व करते हैं उससे पहले। अब जो है ग्रेन, इसी तरह जो है जो स्टॉक्स में ग्रेन लगी रहती हैं, जब खेती होती है, जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की या ग्रेन्स की, तो हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करते हैं। वो भी सेपरेशन टेक्निक ही होती है। अब जो मिल्क और कर्ड होता है उसको भी चर्न करते हैं ताकि उसमें से ऊपर बटर निकल आए। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी ये पढ़ा था कि हम कॉटन को कैसे उनके सीड्स में से अलग करते हैं फाइबर बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। अब जो है आपने ये भी देखा है कि जो सॉल्टेड दलिया या पोहा होती है उसमें से हम जैसे ग्रीन चिलीज़ जो है, कभी कभी बच्चों को बहुत कड़वी लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बच्चे निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सपोज़ आपको बास्केट में से दो तीन तरह के फ्रूट्स रख दिए हैं, उसको सेपरेट करने को बोला है, तो आप बहुत इजीली आप एक एक उठा करके और अलग अलग कंटेनर्स में उनको अलग कर सकते हैं। तो ये तो मेथड काफ़ी इजी है ना। अब जो है, अगर हमको ये कह दिया जाए कि एक ग्लास में सैंड और नमक मिक्स कर रखा है, अब क्या आप उसको अलग कर सकते हैं क्या हाथ से सेपरेट करके, या एक एक करके उन सैंड के पार्टिकल्स को उठा के या सॉल्ट के पार्टिकल्स को उठा के अलग कर दें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि जो है कॉलम 1 और कॉलम 2, एक टेबल दी है नीचे यहाँ पे, टेबल 5.1, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस दिए हुए हैं, पर्पस क्या होता है उन सेपरेशन का, फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम उन सेपरेटेड कंपोनेंट्स का करते क्या है। तो सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस यहाँ पे दिया हुआ है, सेपरेशन कैसे हम राइस में से स्टोन्स की कितने इजीली पिक करके एक एक स्टोन निकाल लेते हैं हैंड से। तो इस प्रोसेस को किया क्यों जाता है, क्यों हम करते हैं भाई, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, और जो यूज़फुल कंपोनेंट है उसको, उसमें से अनयूज़फुल को अलग कर देने के लिए। अब वाई डू वी डू विद द सेपरेट, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, तो हम उन्हें फेंक देते हैं भाई, जो पत्थर होते हैं। अब जो है सेपरेशन इसी तरीके से चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, पर्पस क्या होता है, टू रिमूव द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। और क्या करते हैं हम उन कंपोनेंट का, तो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। अब जो है सेपरेट टी लिव्स, इसमें भी वही सेम चीज़ है। अब जो है आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी मिक्स हो सकते हैं, वो भी मतलब मिक्स होते हैं या प्रेजेंट होते हैं पूरे मिक्सचर में। तो हम क्या करते हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस या यूज़फुल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। पर्पस सेपरेशन का यही होता है। तो सब्सटेंस जो भी सेपरेटेड मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं भाई, पत्थर बड़े हो सकते हैं चावल में या छोटे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो इम्प्योरिटी हो जो बहुत छोटा छोटा हो। तो जो है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना है। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो हम इन्हें सेपरेट कैसे करते हैं अगर मिक्स हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन में सबसे पहला जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग,
यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक बास्केट लीजिए फूड ग्रेन का, परचेज़ करिए आप शॉप से, और फिर उसमें क्या करिए, ग्रेन्स जो है एक पेपर शीट पे ग्रेन्स को जो है स्प्रेड कर दीजिए। अब आप जो है उसमें क्या आप देखते हैं कि एक ही काइंड ऑफ ग्रेन है क्या? फूड ग्रेन का आपको पैकेट ख़रीदना है, उसमें आप ये देखिए कि एक ही काइंड ऑफ फूड ग्रेन है क्या उसमें? उसमें क्या पीसेस हैं क्या, स्टोन या हस्क वगैरह, या कोई टूटे हुए ग्रेन्स के पार्टिकल्स, या और कोई पार्टिकल ग्रेन के अलावा? तो आप उन्हें हाथ से रिमूव कर सकते हैं। इसी मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। अब जो ये हैंड पिकिंग मेथड होता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर सेपरेटिंग slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses। ठीक है, हैंड पिकिंग टेक्निक आप सिर्फ मतलब जो लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा बड़े इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स को ही यूज़ किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं तो आप हाथ से नहीं पिक कर सकते हैं या हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हैंड पिकिंग टेक्निक उसके लिए वहाँ पे यूज़फुल नहीं होगी। तो जो क्वांटिटी होती है सच इम्प्योरिटी की इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और हैंड पिकिंग इस मेथड के लिए, इस टाइप की सेपरेशन के लिए बहुत ही मतलब सबसे कन्वीनियंट मेथड है। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आपने देखा होगा कि कई सारी जो वीट बंडल्स या पैडी टॉक्स होती हैं जो फील्ड में लाई करती हैं, उनको जो हार्वेस्ट करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टॉक्स को धूप में सुखाया जाता है और फिर उसके बाद ग्रेन्स को उसमें से सेपरेट कर लिया जाता है। हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं जो उसमें अटैच्ड होती हैं उसी स्टॉक में। जैसे ये स्टॉक है तो इसमें ऐसे ग्रेन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जो है जब ऐसे ही आप इमेजिन करिए कि नंबर ऑफ़ ग्रेन्स ईच हैं, जो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स रखे हुए हैं आपके पास स्टॉक्स के, उसमें से आपको सेपरेट करना है। तो जो फार्मर होते हैं वो कैसे सेपरेट करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे भाई अगर आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है तो हम एक एक करके उसको प्लग कर लेते हैं। लेकिन जब ग्रेन सीड्स तो बहुत छोटे होते हैं मैंगो और गुआवा से भी, तो हम उन्हें एक एक प्लग करके तो नहीं तोड़ सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। हंड्रेड्स, इतने सारे बंडल्स हैं, इतने सारे। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, थ्रेशिंग जो है प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, स्टॉक्स में से ग्रेन को अलग करने के लिए पहले उनको बीट करते हैं हम स्टॉक्स को ये देखिए कैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, कैसे ये फार्मर जो है एक पत्थर पे स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। और फिर इस मेथड को अच्छा फिर क्या किया जाता है, कभी कभी हम बुलक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में है ग्रेन हमने लगाए हुए, तो या कमर्शियल पर्पस के पे अगर हमने ग्रेन्स या फील्ड में कोई चीज़ हो रखा है तो हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं जहाँ पे मैन पावर कम पड़ जाती है। अब जो है आगे बढ़ते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, तो विनोइंग में देखिए यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या किया गया है कि आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड और सॉडस्ट या फिर पाउडर ड्राई लीव्स का। ठीक है, पाउडर ड्राई लीव्स मतलब समझ रहे हैं भाई, सैंड लीजिए और सॉड या फिर सॉडस्ट लीजिए और ड्राई जो लीव्स होती हैं उनको जो है क्रश कर लीजिए। अब जो है इस मिक्सचर को आप किसी प्लेट या न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर में। अब उसको जो है उस मिक्सचर को केयरफुली देखिए कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो आप इजीली आप देख के आँखों से अलग कर सकते हैं, आँखों से मतलब अलग कर सकते हैं कि हाँ ये ड्राई पेपर है और ये सैंड है। और जो साइज़ जो पार्टिकल्स के होते हैं वो क्या अलग है या डिफरेंट है, ये भी आप जान सकते हैं। क्या इसको हैंड पिकिंग से लेकिन कर सकते हैं सेपरेट,
तो शायद नहीं कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते हैं हैंड पिकिंग से। तो हम क्या करते हैं, अब इसी मिक्सचर को ओपन ग्राउंड में लेके जाएंगे और एक रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं इसको लेके। अब क्या करते हैं, इस मिक्सचर को ऐसी प्लेट या शीट पे डालेंगे, पेपर पे, और फिर उस प्लेट को होल्ड करेंगे या शीट को होल्ड करेंगे जिसमें मिक्सचर है, और उसको अपनी शोल्डर की हाइट पर सीधे लेके खड़े हो जाना है और उसको हल्का सा टिल्ट कर दीजिए ताकि मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे नीचे स्लाइड करेगा। अब क्या होगा, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, सैंड और सॉडस्ट जो आपने लिया हुआ है, या पाउडर्ड या फिर पाउडर्ड जो लीव्स हैं, वो जो है एक ही प्लेस पे गिरती हैं या अलग अलग प्लेस पे गिरती हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये एकदम एग्जैक्ट वही प्रोसेस ये महिला कर रही हैं यहाँ पे। तो इस मेथड को जो है, चूँकि जब हवा चल रही होती है तो जो लाइटर मटेरियल होता है वो अलग प्लेस पे गिरता है और जो हैवियर होता है वो अलग प्लेस पे गिरता है। तो इस मेथड ऑफ सेपरेटिंग को बोलते हैं विनोइंग। तो विनोइंग जो है इसको यूज़ किया जाता है टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो ये मेथड है विनोइंग का जो यूज़ किया जाता है लाइटर और हेवियर मटेरियल्स को, दो मटेरियल्स जो हेवियर या लाइटर हैं उनको अलग करने के लिए। तो जो हस्क होता है, जैसे फील्ड में क्या किया जाता है, जो हस्क होता है और जो ग्रेन्स होते हैं उनको जब अलग करना होता है तो फार्मर्स इसी मेथड को यूज़ करते हैं। तो जो हस्क होता है वो चूँकि हल्का होता है और वो हवा से उड़ जाता है, तो जो सीड्स होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो एक मतलब जगह पे ही इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हस्क होता है उसको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं और फिर उनको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस के लिए, जैसे कि फॉडर ऑफ कैटल्स, फॉडर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सीविंग। सीविंग में क्या होता है, समटाइम्स जो है हमको जो है कोई डिश जब बनानी होती है आटे की या किसी फ्लावर की, तो हम क्या करते हैं उसमें से इम्प्योरिटीज़ या ब्रांड को उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम करते क्या है, तो हम जो है जो हम सीव करते हैं या उस फ्लावर को हम क्या करते हैं, पोर करते हैं। जब हम डालने से पहले हम उसको एक बार सीव कर लेते हैं। सीव मतलब छन्नी से छानना। आपने देखा होगा आटे को मम्मी कैसे छानती हैं बनाने से पहले, तो उसमें जो हस्क होते हैं या ब्रैन होता है, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जो है अलग हो जाते हैं। तो होल्स चूँकि जो सीव के होते हैं वो छोटे होते हैं, तो जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं वो छन जाते हैं और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो सीव पे ही रह जाती हैं। तो फ्लावर मिल में हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि हस्क और स्टोन्स जो होते हैं वो रिमूव करने के लिए इसको किया जाता है। तो अगर जो है एक बैग हो वीट का, उसको जो है अगर स्लैंटिंग सीव पे जो है पोर किया जाता है, तो ये जो सीव होती है तो वो जो है स्टोन्स रिमूव कर देती है और स्टॉक और हस जो है वो उसी में रह जाता है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग के प्रोसेस से बाकी चीज़ें फिर आगे की प्रोसेस फिर करते रहते हैं। उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी होंगी भाई, कंस्ट्रक्शन साइट पे ये देखिए कैसे मतलब पेबल्स को अलग किया जाता है बालू मोरंग से, ठीक है। तो आगे एक्टिविटी नंबर 4 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सीव आप लेकर आइए अपने घर से, थोड़ा सा फ्लावर लेकर आइए और फिर सीव को जो है सेपरेट, फ्लावर में जो है जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उनको सेपरेट करिए। अब क्या करिए, एक वो तो आप कर लेंगे, उसके बाद एक क्या करिए, चॉक को बहुत ही फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको फ्लावर के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आप चेक करिए क्या आप सीविंग से वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चॉक पिक के पार्टिकल्स और फ्लावर के पार्टिकल्स दोनों ही या तो इक्वल साइजेस के हैं या तो फिर उससे स्मॉलर साइज़ के हैं। तो अब हम इनके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स देखते हैं, सेडिमेंटेशन, डिगैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पे तीन मेथड जो है एक साथ दिए हुए हैं और इनमें डिफरेंसेस भी आगे ज़रूर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद विनोइंग। भाई विनोइंग और
हैंड पिकिंग का मेथड बहुत ही इजी है, कभी कभी हम इसे ये मतलब यूज़फुल हो सकते हैं या पॉसिबल हो सकता है इनसे सेपरेट करना। लेकिन जो स्लाइटर जो स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे जो इम्प्योरिटीज़ जैसे सेपरेट की जाती हैं, तो जैसे राइस या दाल जब हम लोग पकाते हैं, पकाने से पहले हम उन्हें धोते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें बिन के तो निकाल नहीं सकते हाथ से या विनोइंग से या किसी भी मेथड से ऐसे। तो हम क्या करते हैं, पानी से करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में चली जाती हैं और फिर वो बॉटम में जो है, क्या वो सिंक करेगी? अब आपको ये देखना है कि क्या वो सिंक करती हैं बॉटम ऑफ वेसल में, है ना? मतलब कौन सा वाला सिंक करता है, राइस सिंक करता है या डस्ट सिंक करता है, और ऐसा क्यों होता है? और क्या आपने कभी एक ऐसा वेसल लिया है जिसमें आपने कभी डर्ट डाल दी हो, डर्टी वाटर हो, उसको टिल्ट करके देखा हो, तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी जो है वो ऊपर रह जाता है। तो सेडिमेंटेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हेवियर कंपोनेंट जो होता है, जो मिक्सचर में होता है, वो सेटल हो जाता है आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, ऐसे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एक यहाँ पे बीकर लिया हुआ है और यहाँ पे मिक्सचर है, तो मिक्सचर में से जो हेवियर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो सेटल हो जाता है नीचे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब उसमें जो ये जो पानी वाटर जो प्रेजेंट है, जब हम क्या करते हैं, साथ ही में मिट्टी के साथ, डस्ट के साथ जब वाटर को रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं। डिकैंटेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड, मतलब और भी कई सारे प्रोसेस हैं जिनको हम इन मेथड से कर सकते हैं सेपरेट। तो आगे बढ़ते हैं और मेथड्स जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया हुआ है कि हमने एक मिक्सचर ले लिया है जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्स है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टी लीव्स को रिमूव करते हैं, तो यूजुअली हम स्टेनर को यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें डिकैंटेशन टेक्निक अप्लाई करें तो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसमें मदद मिलती है, ज़्यादा नहीं। अब हम उस चाय को अगर पोर करने की कोशिश करें, किसके थ्रू, स्ट्रेनर के थ्रू, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। जिसमें क्या होता है भाई, मान लीजिए आपने एक प्रोसेस, डिकैंटेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि भाई चाय की पत्ती, हम मान लीजिए हमने चाय बनाई है, ठीक है, और हमने पहले में डिकैंटेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं, डिकैंटेशन प्रोसेस से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरे में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे जो होगा, जो भी हमने लिया हुआ है, जो चाय की पत्ती होगी, थोड़ी बहुत ही डिपॉजिट करती हैं नीचे, बाकी कुछ कुछ होती हैं जो ऊपर ही रह जाती हैं। अब हम जब चाय की पत्ती, तो कुछ हद तक वो हेल्प करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं करता है। लेकिन जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें हम सीव का यूज़ करते हैं, छन्नी का हमने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हम चाय अलग कर लेते हैं, छन्नी इसमें आ जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये है फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हमने सीव का इस्तेमाल किया हुआ है या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ वाटर व्हाट वी यूज़। तो वाटर जो हम लोगों को टैप्स में सप्लाई होता है, तो वो मडी होता है। तो उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं पॉन्ड या रिवर से। वाटर जो कई सारे, सॉरी, पॉन्ड या रिवर से भी जो वाटर कलेक्ट होता है वो भी मडी होता है। तो इनमें हम जो है ये इन प्रोसेसेस को अप्लाई कर सकते हैं, इन प्रोसेसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा प्रोसेस चले, ये भी हम आगे देखते हैं। तो आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 5। इसमें सम मडी वाटर इन्होंने कहा है कि पॉन्ड से कलेक्ट कर लो, और फिर अगर जो है अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, उसमें कुछ सॉइल डाल दो, उसके बाद उसको क्या करो, स्ट्रेन कर दो थोड़ी देर के लिए। स्ट्रेन नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए
छोड़ दीजिए, आप रखा रहने दीजिए। तो आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करिए उसमें थोड़े जो है ऑब्जर्वेशंस नोट करिए। तो उसमें आप देखेंगे कि जो, हाँ मतलब अगर हम पानी को हिलाते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो जो ऊपर जो पानी होता है वो सेटल हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन इन कलर हो जाता है, बट सेटल हो जाता है। अब जो है जो वाटर है उसको दूसरी ग्लास में हम डाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो इसमें सेटल हो गया है इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे जिसमें हम वाटर को अलग कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे डिज़ोल्व पार्टिकल्स यहाँ पे बैठ गए हैं, और हम वाटर को केवल अलग कर रहे हैं, जो ऊपर हमको पानी मिल गया है जो सेपरेट हो गया है, इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं। अब लेकिन अगर हम स्ट्रेनर के थ्रू चाय की पत्ती को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं एक, या फिर हमने क्लॉथ ऐसा ले लिया, मसलिन क्लॉथ यूजुअली, जिसमें कि पोर्स हैं, तो ये भी इसको फिल्ट्रेशन टेक्निक बोलते हैं। आगे जो है ये एक्टिविटी जो है इतना कुछ अभी तक जो हम लोगों ने मेथड देखा वो तो ठीक था। यहाँ पे देखिए कैसे फ़िल्टर पेपर से हम फिल्ट्रेशन टेक्निक कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी ज़्यादा इतनी कुछ खास नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब उसके बाद इवेपोरेशन टेक्निक पे आते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। हमने क्या किया है, एक बीकर में 2 स्पून ऑफ सॉल्ट ले लिया है, और फिर हमने क्या किया है उसको जो है घोल दिया है पूरी तरीके से कम्प्लीटली, कि थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है कलर का। उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा बीकर को जो है, ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है, हीट कर रहे हैं हम। और फिर हमको जो है क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जब पूरा वाटर जो है हम एवेपोरेट लगभग हो जाता है, तो हम को जो है कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं छोटे छोटे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। ये एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ऐसे ही जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे भाई सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एवेपोरेशन टेक्निक से उन सॉल्ट्स को मतलब सेपरेट कर सकते हैं सी वाटर से। सी वाटर को हम क्या करते हैं कि उसको भाई एक शैलो पिट्स खोद लेते हैं, उसमें जो है थोड़ी देर के लिए स्टैंड करने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर वाटर जब हीटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा सनलाइट से, स्लोली क्या होने लगता है, वो इवेपोरेट होने लगता है इवेपोरेशन के मेथड से। तो उसके बाद जो है कुछ सॉलिड सॉल्ट जो है वो रिमूव कर जाता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को जो है हमको मिलता है इसी मेथड से। और फिर हम क्या करते हैं भाई, जितने भी मिक्सचर होते हैं उसमें कई सारे सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं, तो फिर आगे हम और प्योरीफिकेशन टेक्निक से हम उनको प्योरीफाई कर लेते हैं। और कोई मेथड है जो कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेपरेशन टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, खाली एक ही मेथड से नहीं हो सकता है उनका सेपरेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमने मिक्सचर ले लिया है सैंड और सॉल्ट का। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो क्या यहाँ पे हैंड पिकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होगा। देन उसके बाद इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, बीकर में डाल देते हैं और कुछ वाटर डाल देते हैं। अब कुछ देर के लिए बीकर को रख दिया, तो हमें कुछ सैंड जो है सेटल हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब वो जो सैंड है उसको सेपरेट कर लेंगे हम डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। तो हाँ, डिकैंटेड जो लिक्विड होता है उसमें होता क्या है भाई, सॉल्ट, चूँकि वो डिकैंटेड जो वाटर होता है उसमें वो पूरी तरीके से तो शुद्ध हो नहीं जाएगा। मतलब अगर हमने बीकर लिया हुआ है उसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो तो सेटल हो जाएंगे, और जो ऊपर जो पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्मॉलर हैं, जो वाटर में अभी भी मिक्स है और डिकैंटेड लिक्विड में नहीं है, वो अभी भी प्रेजेंट है, उनको कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो उनके लिए आपको फिर से कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप क्या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो है इसी तरीके से क्या करते हैं, जो सॉल्ट और वाटर होता है का जो मिक्सचर होता है
उसको डिकैंटेड लिक्विड से अलग तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं लिक्विड को एक केटल में और फिर इसको क्लोज़ कर देते हैं, फिर उसको हीट करेंगे उस केटल को। तो इवेपोरेशन से क्या होगा, जो स्टीम जो होगी वो निकल जाएगी सारी, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। अब जो है क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे, उसमें से हम आइस, कुछ आइस रख देंगे, उस प्लेट को पकड़े रहेंगे और उसी स्पाउट जो होता है, जो केटल का जो मुंह है उसको स्पाउट बोलते हैं, उसके पास में अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो सारा जितना भी पानी होगा उसको जो है बॉईल होने दीजिए, पूरा पानी बॉईल कर लीजिए। तो जब स्टीम जो है वो कांटेक्ट में आता है, जो मेटल प्लेट में जो आइस रखी हुई है उसके जब कांटेक्ट में आता है, तो आप देखेंगे कि वाटर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जब उनको आप प्लेट में जब वो गिरेंगी और जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये किस वजह से थी, पहली बात तो ये इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जो वाटर वेपर के फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में हो गया अब कन्वर्ट, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन ऑफ स्टीम बोलते हैं, जिसमें क्या हो गया भाई जो मैंने अभी अभी बोला। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपने मतलब वाटर ड्रॉप्स जो कंडेंस हुए थे प्लेट के नीचे, तो उनको जो है क्या आपने जो है देखा होगा, तो जो केटल में बचा होगा वो क्या होगा, सॉल्ट, और मतलब सॉल्ट जो है वो बच गया होगा और सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है और फिर वो कंडेंस होके भी अलग हो जाता है। वाटर और सॉल्ट इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू ये जाना कि हमने एक ही प्रोसेस, मतलब इतने सारे, एक पूरे मिक्सचर को जिसमें सैंड, सॉल्ट, वाटर सब कुछ था, उसमें हमने कितने सारे सेपरेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उस मिक्सचर को प्योर किया, मतलब सब्सटेंसेस को, हर एक सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया इजीली। अब जो है, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने मिक्सचर पढ़े उसमें वो जो है वाटर में सोल्यूबल थे। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सोल्यूबल मिक्सचर्स बोलते हैं, या वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब एक नीचे एक्टिविटी दी हुई है कि हमने स्मॉल पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच जो है सॉल्ट और वाटर हमने डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है वाटर में। अब जो है उसमें क्या किया हमने, सॉल्ट डाल के और फिर उसको स्टिर कर दिया है जब तक वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर अगेन हमने 1 चम्मच लिया, फिर उसको मिक्स किया, फिर उसके बाद हम मिक्स करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, एक 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 एक। अब उसके बाद जब पूरा एक बार में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर डिज़ोल्व हो जाता है उसके बाद जब हम डालते जाते हैं, और अगर हमने डाला तो अब जब एक पॉइंट आएगा जब वो डिज़ोल्व होना, सॉल्ट पार्टिकल्स बंद हो जाएंगे, वो नीचे सेटल होने लगेंगे। तो ऐसे मतलब तब हम ये बोल सकते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो अब सैचुरेटेड हो चुका है। इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है सॉल्युबल होने का सॉल्ट का, वो अब आ चुका है। तो अब उस मिक्सचर को बोलेंगे या सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये सॉल्युबल हो चुका है। अब जो है यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी भी दी हुई है, इसमें क्या किया है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस। अभी आपको क्या करना है इसमें कि सॉल्ट डालते जाना है, जब वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगा तो यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम जो है अगर हीट करने लगे और उसमें सॉल्ट और ऐड करते जाएं तो एक टाइम पे क्या होगा, वो मिक्स होगा, डिज़ोल्व होने लगेगा। तो इससे हम को ये मालूम चलता है, ये ऑब्जर्वेशन बनता है हमारा कि जो बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है वाटर में हीट करने के बाद वाटर को। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, उसमें ये दिया है कि 2 ग्लासेस लीजिए, एक में सॉल्ट को मिक्स करिए और एक में शुगर को मिक्स करिए,
और सबको साइमल्टेनियसली उन दोनों को मिक्स करते रहिए। अब आप के ऑब्जर्वेशन नोट करिए कि शुगर का जो मतलब शुगर में आपने कितने चम्मच डाला तब वो घुलना बंद किया है पानी में, और नमक को आपने कितने चम्मच डाला है तब वो घुलना बंद किया है पानी में। यानी कि आपको ये ढूंढना है कि वाटर जो है क्या डिज़ोल्व करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में इन डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। देन उसके बाद सोल्यूशन को, इसमें पूरे में यही है बस कि एक सोल्यूशन को सैचुरेटेड तब कहा जाता है जब वो और ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता अपने अंदर। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन मेथड्स के। चैप्टर नंबर 5 था सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब जो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं: चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सोल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। इनमें से अगर कोई भी ऐसा कीवर्ड है जो मैंने नहीं पढ़ा हो, ना कवर किया हो, या आपको ना पता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।